जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 23 नवंबर 2025 से तूफान आना तय है। हो सकता है एक ऐसा तूफान आए जो हमारी चिंताओं और परेशानियों को बढ़ा दे, तो दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान भी हो सकता है जो हमारे परेशानियों और चिंताओं को उड़ा करके कहीं दूर ले जाए। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, न मैं आपको किसी प्रकार से डरा रहा हूँ, बस वीडियो में समझने की आवश्यकता है। दोस्तों एक ऐसा समय आने वाला है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएं जो कि आपने अब तक सोचा नहीं होगा। आपको वास्तविकता से जोड़ने के लिए सबसे बड़ा साधन आपके पास मौजूद होने जा रहा है इस समय। जी हाँ, बस समझने की आवश्यकता है। आज हम कलयुग के राजा राहु के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। प्यारे मित्रों, अगले 8 महीने की रणनीति को बना सकते हैं। आज राहु एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर यह बेकाबू होने जा रहा है और बड़े तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुका है। मित्रों कैसा है, पूरी बात को आज समझिए, पूरे मुद्दे को समझना है। अभी तक राहु हमको मिले हुए थे दोस्तों, यहाँ पर आपके कुंभ राशि में 18 मई 2025 को इनका परिवर्तन हुआ था। अब ज्यादा दिन व्यतीत नहीं हुए कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपना तख्ता पलट कर चुके हैं। जी हाँ, अपने उच्च स्थान पर, उच्च की राशि पर विराजमान हो चुके हैं। तो अब राहु एक सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देवताओं में तो तख्ता पलट हो गया है। अब एक दानव भी चाहता था कि मुझे तख्ता पलट करना है, और मित्रों यही समय है जिसका इंतजार इनका समाप्त हो चुका है। और वह समय आने वाला है 23 नवंबर सन 2025 को, जिस दिन ये अपने शतभिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अपने स्वयं के नक्षत्र पर, अभी तक गुरु के नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे थे। प्यारे मित्रों, कम से कम बंदिशें थी राहु के ऊपर। अभी यह जो बता दूं आपको, गुरुदेव थे, देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि थी, तो मतलब राहु का एक पकड़ बना हुआ था गुरु के पास। जी हाँ, जो गुरु के पास पकड़ बना हुआ था, तो जिससे यह राहु उतना ज्यादा खुल करके अपने अंजाम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, तो अब कम से कम एक ऐसी स्थिति बढ़ जाने वाले हैं 23 नवंबर 2025 से लेकर के दोस्तों 1 अगस्त 2026 तक के लिए, यानी 8 महीने का समय ऐसा रहेगा जहां पर यह बेकाबू हो जाएंगे, अपने तूफान के वातावरण को तीव्र गति से बढ़ा देंगे। जी हाँ, और दोस्तों 11 नवंबर पर यह राहु जो है स्वयं वायु तत्व 11 नंबर की राशि पर है, जो कुंभ राशि है, स्वयं वायु तत्व की राशि है। जी हाँ, और राहु स्वयं वायु तत्व के ग्रह है, और जिस नक्षत्र पर शतभिषा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं वो 100 तारों का समूह है। मित्रों 100 तारों का समूह है, एक फोर्स के साथ में राहु विराजमान है, तो निश्चय ही किसी बड़े तूफान की आशंका को यहाँ पर हमें प्रदर्शित करता है। रिजल्ट क्या आएगा, क्या होने जा रहा है, इस बात को समझना है। मित्रों राहु के पास में 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह कहां पर पड़ रही है प्यारे मित्रों? 7वीं दृष्टि महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह हमारा मस्तक का स्थान है, मन का स्थान हो गया, यानी मस्तक को, मन के स्थान को देख रहे हैं। इसके पास वो मानसिकता है, उसे पता है कि कैसे मुझे अमृत तक पहुंचना है, इसलिए वो मानसिकता हमारे अंदर आएगी, वो क्वालिटी हमारे माइंड में आएगी कि हम डिफाइन कर पाएंगे क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और अंततः कैसे अमृत तक हमें पहुंचना है। इस बात को भली भांति जानकारी हमको राहु पहुंचाएंगे। जी हाँ, और प्यारे मित्रों जो राहु है, इसलिए सोच हमारी कुछ अलग होगी, दूसरे लोग एक ही कार्य को अलग ढंग से करेंगे। तो यहाँ आपकी जो सोच होगी, आपकी जो माइंड की होगी, यहाँ पर माइंड की शक्ति बढ़ जाएगी। उसी चीज को आप एक अलग भांति से सोचेंगे और एक नए रास्ते को अख्तियार करके उस पर आगे बढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, मतलब हमारे लव रिलेशन पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु को षड्यंत्र और धोखा भी कहा गया है। जी हाँ, प्रेम संबंधों का भी है, हमारे भाव को जिसको देख रहे हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, अपना जान करके सब कुछ निछावर कर रहे हैं, उनसे हमको धोखा मिल सकता है। जी हाँ,
इससे सातवीं दृष्टि से यह भी प्रभाव पड़ता है और राहु यहाँ पर मौजूद उनकी दृष्टि पड़ रही है। यह आपकी संतान का भाव है प्यारे मित्रों। संतान के भाव को भी देख रहे हैं तो अपने एजुकेशन अपने करियर के कारण कहीं दूर जा सकता है। जी हाँ, यानी संतान हमारी कहीं बाहर किसी कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए भी जा सकती है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और इसलिए माना जाता है क्योंकि वह स्वयं एक ऐसे ग्रह है जो विदेश से कनेक्शन रखते हैं, कारक है। तो केतु देव भी होते हैं, कारक तो केतु देव भी होते हैं, लेकिन राहु जब जो है दोस्तों जब विदेश की यात्राओं की ओर अग्रसित होते हैं तो यहाँ पर वही विदेशी ग्रह राहु हमको मिल रहे हैं। प्यारे मित्रों, जब हमारे लिए प्रभावी होंगे तो यहाँ पर राहु हमारे नॉलेज के घर को भी देखेंगे, एक नया नॉलेज हमें प्राप्त कराएंगे और बड़े बड़े नॉलेज से इस समय पर राहु हमको जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 महीने में समझ लीजिए, जानना है अभी आप समझना बात को कि वह अपने चरम पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु दोस्तों 11 नंबर की राशि पर यानी कुंभ राशि पर विराजमान है और 11 नंबर की राशि वो है इच्छाओं की राशि है। अब यहाँ पर इच्छाओं को प्रबल करेगा। यदि आपके अंदर इच्छाएं जीवित हैं तो वो जुनून है, तो निश्चय जानिए कि यह राहु का ही एक कमाल होगा। जी हाँ, हमारी इच्छाओं को कभी मरने नहीं देंगे। अब थोड़ा केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु कहाँ पर है इस समय? केतु मित्रों सिंह राशि में विराजमान है, राजा की राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर समझिए कि यह लाभ का भी घर होता है। केतु तो बोलेगा भाई जो पर्याप्त है वो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, छोड़ो रहने दो, यही वेद राखे राम तही वेद रहिए। लेकिन केतु तो यहाँ आपको धैर्य बनाएगा और केतु कहेगा जो दिया है ईश्वर ने वह पर्याप्त है। इच्छाओं को यहाँ पर बिल्कुल सीमित रखिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु को इच्छा है, जब 11 इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर केतु विराजमान है तो दोस्तों इच्छाओं से रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुक्त का ग्रह आपका केतु है। केतु हमें मुक्ति दिलाएगा। केतु कहेगा कि अब इच्छाओं से आप मुक्त हो जाइए, आपको जीवन में सफल बनना है तो जितनी इच्छाएं हैं उनको त्याग दीजिए। लेकिन राहु यहीं पर कहेगा कि नहीं भाई, मुझे इच्छाओं की त्याग नहीं करना है, मुझे अमृत को पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है। और यही राहु की गति बढ़ रही है। अभी तो वही गति हमारे जीवन पर प्राप्त होगी। यह धर्म त्रिकोण का स्थान है प्यारे मित्रों। ठीक हमारा बता दूं, यहाँ पर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है इस समय पर धर्म त्रिकोण की स्थापना राहु करेगा। कौन कहता है कि राहु धर्म से हमको नहीं जोड़ता है? यदि एक धर्मवान व्यक्ति बनना है तो एक हमको धार्मिक संस्कार पर चलना है। यदि हम मुक्त के मार्ग पर चल रहे हैं, हम यदि दोस्तों अपनी मर्जी से यदि मुक्त के मार्ग पर चल रहे हैं तो यही राहु प्यारे मित्रों आपके अंदर वो जुनून देगा। राहु ही तो आपके अंदर वो शक्ति देगा, कैसे मुझे ईश्वर तत्व को जानना है और ईश्वर तक पहुंचना है। इसलिए यह यहाँ पर बता दूं आपके लिए बड़े वरदान से कम नहीं होगा। कारण इसका सिर्फ इतना है। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों महादेव के, भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, कलयुग के देवता है। आशीर्वाद प्राप्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यार भरा छोटा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन से आप अपनी कुल देवी को और अपने कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, याद करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। मित्रों, एक बात और ध्यान रखना कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराना है। इसके बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक के जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। तो आपका कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, शुभ ग्रह के साथ विराजमान है कि अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है, कौन से ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उससे पता चलेगा। कोई ग्रह हमारा खराब है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं।
जी हाँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। अब हम आपको बता दें, और इस बात का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लव रिलेशन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और कोई डिसीजन आपने ले लिया है, उस डिसीजन को लेकर के हम यह सोच रहे हैं कि भाई यह सही है डिसीजन हमने लिया है या गलत डिसीजन लिया है, तो समझना राहु यहीं पर छल है, धुआं कहा गया है राहु को। इसलिए अपने डिसीजन पर बार बार हमको अमल करने की आवश्यकता है। यदि कोई मैटर या कोई जानकार है, उससे पूछ के कोई बड़े डिसीजन पर आप काम करिए, नहीं तो राहु हमको भ्रमित भी कर सकता है, भयभीत भी कर सकता है। कैरियर को लेकर के मन भ्रमित होगा, अपने जो कार्य क्षेत्र है उनको मन भ्रमित हो सकता है कि पता नहीं आने वाला दिन कैसा होगा, क्या होगा। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। हमारा माइंड इस समय राहु के ऊपर कैप्चर हो चुका है। अब राहु से यहाँ का प्रभाव जो आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बता दूं कि राहु की दृष्टि है जो वह पड़ रही है आपके भाग्य उन्नत के लिए। अच्छा हो गया है, राहु का प्रेशर पड़ गया है भाग्य पर, जो है नॉर्मल हमारा भाग्य जो रुका हुआ था वही तेज गति से आगे बढ़ेगा। तूफान आ रहा है, इसीलिए कहा कि तूफान की तरह आपका भाग्य तेज होगा। अब वो तूफान हमारे जीवन पर आएगा, हम अपने भाग्य की उन्नति को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यह स्थान है आपके सीनियर और आपके पिताजी का स्थान है, हो सकता है, क्योंकि राहु को हम षड्यंत्र भी कहते हैं। जी हाँ, राहु को हम टीचर भी कहते हैं, तो चीटिंग भी हो सकती है। जी हाँ, तो आपकी उच्च शिक्षा में हो सकता है, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, कुछ अच्छे कंपटीशन एग्जाम को आपने फाइट किया है, वहां पर हो सकता है कोई चीटिंग का काम भी हो जाए। आपके पिताजी हैं, हो सकता है आप 3 भाई हैं और उनमें से सभी को प्रॉपर्टी बराबर हिस्से में बांटना है पिताजी को। लेकिन यहाँ पर अगर 8 महीने में वो रिजल्ट आता है तो हमको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पिता तो हमारे लिए हमेशा बढ़ोतरी की ही सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम भ्रमित हो सकते हैं, जो हमें पिताजी से प्राप्त होना है उसका बंटवारा सही ढंग से ना हो, हमारे खाते में कम मिल जाए और दूसरे के खाते में ज्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना है। और दोस्तों, इंक्रीमेंट आपके हाथ में लिखा है, इंक्रीमेंट आपका होना है, प्रमोशन आपका होना तय है, लेकिन आपके तमाम अच्छे आपके कार्य इस समय हो सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, हमको सतर्कता पूर्वक ध्यान रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि इसलिए धर्म की स्थापना पर हम काम कर पाएंगे, आध्यात्मिक जर्नी को हम आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे ईश्वर को हमें प्रसन्न करना है इस बात की भी जानकारी हम ले पाएंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर हो सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। जी हाँ, राहु के पास बची है और वो तूफान जो आना है वो विशेष कर बता दूं राहु का रहेगा, और वो स्थान आ गया है आपकी स्वयं की राशि पर। जी हाँ, और यह जो है आपको विशेष तौर से समझना है कि यहाँ पर हमें अपना रास्ता अलग अख्तियार करना है। अगले 8 महीने में जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, मुझे कैरियर में सक्सेस होना है। रास्ता कहाँ से मुझे समझ में आएगा, यह मुझे राहु ही बताएगा, क्योंकि राहु का नाम देखिए, राहु अर्थात आपको रास्ता बताए वही राहु है। राहु की दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वो आपको रास्ता बताएगा। आपके अपने ऊपर, अपने शरीर पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस समय पर यहाँ हम ऊर्जावान हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जिस कार्य को अभी तक नहीं किया है, और उस कार्य को हमारे मन में चल रहा है, और यह समय रहेगा कि उसको अब बाहर निकाल करके उस कार्य की योजना को आगे बढ़ाया जाए। यही वो राहु है जो सूर्य के संग मिल जाता है तो सूर्य ग्रहण बना देता है, और यही राहु चंद्रमा के साथ मिल जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। यही राहु मंगल के साथ मिल जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। यही राहु बुध के संग मिल जाता है तो जड़ योग बन जाता है, और गुरु के संग मिल जाता है तो चांडाल योग बना देता है। यही राहु शुक्र के साथ मिल जाता है तो काम वासना योग, और शनि के संग मिल जाता है तो सापित योग बना करके यही राहु बनाता है। तो यहाँ पर समझना है हमें, एक अकेला यह राहु कितना बड़ा चेंज कर सकता है। सभी 9 ग्रहों का प्रभाव इस राहु के पास मौजूद है मित्रों, इसलिए यहाँ पर हमें समझना है उस भाव की बढ़ोतरी करता है। और राहु यदि हमको मिले हैं यहाँ पर तो सोच लीजिए राहु का प्रभाव हमारे जीवन पे वो विशालता पर पड़ेगा, और हम देखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखिए, अपनी किसी बातों को आपको गुप्त रखना है, हर सभी से हर बातों को शेयर नहीं करना है। कौन सी बातों को कहां पर शेयर करना है इस बात का ध्यान रखना। जहां पर राहु बैठे हैं वह 11 नंबर की कुंभ राशि है, उनके मित्र की राशि है, और वहां पर बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। और जो है अपने सतविषा नक्षत्र पर है, तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, यह स्थान है और आपके प्रेम संबंधों को गुप्त
आपको रखना चाहिए। आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, उस डिसीजन को आप जितना गुप्त रखेंगे, जितना सीक्रेट रखेंगे, उतना अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा, आप उतने अच्छे खुश होंगे, हमारा घर परिवार खुश होगा। दुनिया में बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और यह समय एक आपका अच्छा आ गया है, उस समय का पूरा लाभ लीजिए। इस समय मतलब हमारा कि काले जादू का असर हो सकता है हमारे जीवन पर, इस बात को समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर सकारात्मकता की राह पर हमें आगे बढ़ रहे हैं। किसी की नजर हमें लग जाती है तो हमें उस नजर से भी बचना है। जी हाँ, क्योंकि किसी की नजर लगती है तो हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा कार्य हो रहा है, वही भी कार्य गलत होता है। राहु आपको एक विशालतम ऊंचाई से जोड़ने का कार्य करेंगे इस समय, और यहाँ पर आपको राहु को प्रसन्न करने के लिए माता सरस्वती जी की आराधना करना चाहिए। माता सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं, वो देवादिदेव महादेव को भी प्रसन्न करिए, महादेव की भी आराधना करिए, महादेव को जलाभिषेक करिए, जिससे राहु प्रसन्न होता है। राहु के कुप्रभाव से आपको बचना है, क्योंकि इस कथा के बारे में मैं बता दूं, जब राहु का सिर कट गया था तब राहु पहुंच गए थे भगवान भोलेनाथ के पास, और जो है महादेव अब मैं क्या करूं, भोलेनाथ से कहा मेरा तो सिर अब अलग हो गया है, धड़ अलग हो गया है। महादेव ने कहा कि राहु मैं तुम्हें अपने मुंड माल में तुम्हें पहन लेता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मुंड की माल में इस राहु को पहन लिया था, और राहु कहे कि महादेव मैं तो आज धन्य हो गया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि राहु जब कलयुग आएगा, कलयुग के राजा बनोगे, और कलयुग का राजा राहु को कहा गया है। इसीलिए कलयुग है जहां पर 2 ग्रहों की गणना और बढ़ गई है। पहले 7 ग्रह होते थे, कलयुग में 9 ग्रह हो गए हैं, राहु केतु भी ग्रह हो गए हैं। 9 ग्रह देवताओं की जय है। और दोस्तों 2 ग्रह दानव के हैं, तो शिव भगवान की कृपा से भगवान नारायण के हाथों से अमृतपान करने के द्वारा अब यही दानव एक देवता बन गया, जिसे हम देव कहते हैं। और हमारे जीवन को एक नई सोच, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन हमारे जीवन को आत्मस्थ कराएगा। जी हाँ, संसाधन हमें प्राप्त कराएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भी हम आराधना करते हैं। राहु जिससे प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले में, जी हाँ, वो गले की माला में, मुंड माला में राहु विराजमान है। तो इस समय आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, जलाभिषेक करिए, अभिषेक करिए। कहीं नदी नाले तालाब आपको दिखते हैं तो मछलियों को भी आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं। जी हाँ, आवारा कुत्तों को काला कुत्ता मिल जाए बहुत अच्छी बात नहीं, आवारा कुत्तों को आप कुछ बिस्कुट ब्रेड इत्यादि खिला सकते हैं। राहु भी प्रसन्न होता है, भगवान भैरवनाथ भी प्रसन्न होते हैं। तो राहु को प्रसन्न करना बहुत अच्छा आवश्यक है इस समय पर। और आप पूरा 8 महीने का समय है, 8 महीने आपके लिए बहुत अच्छे शुभ हो सकते हैं यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है। तो जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कराइए। अब मित्रों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और एक प्यार भरा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।